चलिए हमारा अगला टॉपिक है जंगलाती इलाकों की नबातात में तवाफ़ुक, एडप्टेशन इन फॉरेस्ट प्लांट्स। इन इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात पाई जाती हैं, जैसे दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए इन नबातात में मुकाबला आराई होती रहती है। सूरज की रोशनी हासिल करने के लिए दरख्तों की ऊंचाई बढ़ती है, उनके सहारे बेलें भी ऊंचाई तक पहुंचती हैं। कुछ बेलों के तनों में कमानी के मानिंद बेल डोरे हुए होती है, जो कि तने का तवाफुक ही है। देखिए यहाँ पर हमें दो तीन चीज़ें ख़ास करके समझनी है। अगर हम फॉरेस्ट जंगल का इलाका देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में नबातात पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त होते हैं। तो वहाँ पर मामला ये होता है कि बिल्कुल दरख्त जो है एक दूसरे से सटे होते हैं, बिल्कुल बाजू बाजू में होते हैं, और वहाँ पर मुकाबला आ रही होती है सूरज की रोशनी हासिल करने की। तो हर पौधा जो है वो आसमान की तरफ ज़्यादा ऊंचाई की तरफ बढ़ना चाहता है। उसकी वजह ये होती है कि सूरज की रोशनी को जितना ऊंचा जाएगा उतनी अच्छी उसको सूरज की रोशनी मिलेगी, और यही इनका एडेप्टेशन होता है कि जंगलात के अगर हम नबातात देखें तो वहाँ पर जो है आपको बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त दिखाई देंगे। और दूसरी ख़ास बात ये होती है कि इन नबातात में जो बेलें होती हैं वो भी दरख्तों के आसपास में दरख्तों को लिपटी होती हैं और काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती हैं। तो वो जो दरख्तों के ऊपर वो जो लिपटी होती हैं, वो उस जो बेल हम देख रहे हैं उस बेल का जो तना है वो तने का एक तवाफुक होगा। चलिए हमारा अगला टॉपिक जो है वो ये है कि घास के इलाकों की नबातात का तवाफुक, एडप्टेशन इन ग्रासलैंड प्लांट्स। घास के इलाके में बड़े पैमाने पर छोटी छोटी झाड़ियाँ और कई किस्म के घास उगती हैं। ये घास अपनी रेशेदार जड़ों की मदद से ज़मीन की झीज को रोकती हैं। अस्तवाई इलाकों में घने जंगलात होते हैं। इसमें शेर, हाथी, हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं, लेकिन सर्द इलाकों की घास ऊंचाई में कम होती है, इसलिए इसमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों की ढलवान सतह मुर्तफ़ा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नज़र आती हैं। अब हमें जो हम घास के इलाकों के तवाफ़ुक की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे तो घास के इलाके होते हैं। यानी वहाँ पर ऐसे इलाके जहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखाई देंगी आपको और घास दिखाई देगी, और उनकी जो जड़ें होती हैं, घास की जो जड़ होती है वो रेशेदार होती है और वो ज़मीन को पकड़ कर रखती है। तो पानी की वजह से जो ज़मीन की झीज होती है वो घास की जड़ों की वजह से उसकी झीज रुक जाती है। और घास अगर बड़ा या ज़्यादा ऊंचा जिन इलाकों में होता है, जैसे इस्तवाई इलाका जो है ज़मीन का, वहाँ पर घने जंगलात पाए जाते हैं। वहाँ पर घास जो है वो काफ़ी ऊंचाई तक होती है। तो ऐसे इलाकों में जो है बड़े बड़े जानवर जैसे शेर, हाथी, हिरन होते हैं वो पाए जाते हैं। और जहाँ पर घास की लंबाई ऊंचाई जो है वो कम होती है, ऐसे इलाकों में छोटे जानवर जैसे खरगोश और छोटे छोटे जानवर वहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।